ऑन नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है? ऑन है सर, नहीं ऑन है। सर, है रिकॉर्डिंग। अभी शुरू हुई। वहाँ चला गया। तो आज जो है शक्ति चालीनी देखेंगे, तो आप पेशेंस रखिएगा, इसको ना हम एंड कर ही देंगे। तो लंबा है बट इसको हम देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है हम मंडे से न्यू उपदेश स्टार्ट करेंगे, या कल भी कर सकते हैं, कल कर देंगे टाइम की वेस्ट। लेकिन जो है आप लोग को सैटरडे का मैं टेस्ट ले लूं तृतीय उपदेश तक का, बताओ इसको भी तो समझो। रिवाइज। जी सर, ले लीजिए, ले लीजिए। लेकिन ले तो लूंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इतने सारे लोग हैं, बताओ सबका मैं नाम लिखूंगा। मेरे नंबर्स आप लोगों के पास है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है? तीनों उपदेश का सर हाँ, तीनों उपदेश ले लीजिए सर। ले लूं ना? देखो, पांच पांच क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन प्रथम उपदेश से, 10 क्वेश्चन द्वितीय उपदेश से, और 20 क्वेश्चन तृतीय उपदेश से। ठीक है, ये फॉर्मेट रखेंगे, 40 क्वेश्चन। ठीक है, बताओ। जी सर, डन। ओके सर। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे कम से कम इतने लोग हैं, बताओ यहाँ पे कितने लोग? हाँ देखो, 26 लोग हैं। चलेगा सर। कम से कम 5 क्वेश्चन जो है आपको टाइप करके हिंदी और इंग्लिश में भेजना है। कर पाओगे? सिर्फ 5 क्वेश्चन। 5 लोग जो है प्रथम उपदेश ले लो, 5 लोग द्वितीय उपदेश, 5 लोग तृतीय उपदेश। कर पाओगे? ओके सर। रूपाली जी कब का बनाने हैं सर, कब बनाने हैं? आप कल भेज दो। नहीं, कल कौन सा फ्राइडे है ना, आप सैटरडे मॉर्निंग तक भेज दो, ताकि मैं सैटरडे क्या, कल शाम तक भेज दो। कल शाम सर मेरे हिंदी नंबर। भेज सकते हैं, इंग्लिश तो नहीं आती मुझे। ठीक है, आप हिंदी भेज दो, मैं कन्वर्ट कर लूंगा इंग्लिश में, लेकिन टाइप करके भेजना पड़ेगा, मोबाइल में ही टाइप। व्हाट्सएप पे टाइप करते हो ना, और ऑप्शन के साथ, और साथ में आंसर लास्ट में, या फिर साथ में आंसर देते जाना। चाहो तो मैं एक फॉर्मेट भेज सकता हूँ, जिसको दिक्कत आए वो मुझे मैसेज कर दे। मेरा नंबर है ना आप लोग के पास, मैं टाइप कर दूं नंबर? तो मैं अपना नंबर टाइप कर दूं, मुझे व्हाट्सअप कर देना। सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बनाना, ज्यादा नहीं बर्डन लेना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर, 10 क्वेश्चन सेकंड, और 20 क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से, क्योंकि पढ़ा है तो बेटे जिस तरह से रख रहा है। फिर अब फोर्थ का जब हम लेंगे तो उसमें चेंज हो जाएगा थोड़ा सा सिस्टम, 10-10 तीनों, और फिर 20 क्वेश्चन लास्ट वाले से, मतलब 50 क्वेश्चन फोर्थ उपदेश। ठीक है, करोगे? इतना कर पाओगे? कोई फोर्स नहीं है। यस सर। 5 क्वेश्चन करना है। अब देख लो 5 लोग कौन कौन लोग हैं जो कर रहे हैं। मैं लास्ट में पूछ लूंगा, अभी मैं पढ़ाता हूँ, और लास्ट में लिखवा देना नाम, कि हाँ रूपाली जी हैं, ठीक है, पूजा है, कोई भी, जिससे 5 लोग मिलके प्रथम उपदेश कर लिया, फिर 5 लोग मिलके द्वितीय उपदेश, 5 लोग मिलके, और सब सारे लोग भेजेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और उसमें से मैं कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए सरप्राइज रहता है। उसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि जो आप भेजोगे वही रहेगा, नहीं, चेंजेस कर सकता हूँ मैं क्वेश्चन। ओके, चलो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लास्ट में रुकना मैं, ताकि आप लोग ना भाग मत जाना। ठीक है, चलो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ शक्ति चालिनी, आप लोग ध्यान देना। देखो, है तो बड़ा सिंपल, समझने की बात है। ये जो मुद्रा है ना, आपको घैरण्य संहिता में भी पढ़ने को मिलेगा, वहां पे इसका और विस्तृत बताया हुआ है। यहाँ भी है, वहां पे विधि को अच्छे से क्लियर डिफाइंड किया हुआ है। यहाँ पे उतना क्लियर नहीं है कि कैसे करना है, विधि पूरी तरह से क्लियर नहीं है यहाँ पे।
ठीक है, जितना क्लियर है उतना हम समझते हैं। कह रहा है कि अथ शक्ति चालनम। अब जो है शक्ति चालन का अभ्यास जो है देखते हैं, इसको करते हैं। यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है, कई बार पूछा हुआ है। इसके पर्यायवाची कहे गए हैं ये सब, कुंडलिनी के पर्यायवाची हैं सारे। कौन कौन सा? कुटांगलिनी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडले, कुंडली है ना, कुंडली जो कुंडली, अरुंधति और चैत्र शब्द पर्यायवाची। ये सारे ही जो शब्द हैं पर्यायवाची कहे गए हैं। आपको याद रखना है कि जो कुंडलिनी के जो है पर्यायवाची कहा गया है ये सारे चीज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर शक्ति चालिनी में ये पर्यायवाची, बिल्कुल। जो शक्ति चालिनी का जो अभ्यास है ना, ये कुंडलिनी को जागरण करने के लिए है, इसीलिए कुंडलिनी के ये सारे नाम जो है पहले बता दिया। ठीक है, ये कई बार ये वर्ड्स जो है आपको नीचे देखने को मिलेगा तो याद होना चाहिए। एक बार पढ़ के सुनाइए, पढ़ो कोई, क्या क्या है? कुटांगणी, कुंडलिनी, भुजंगणी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडलिनी, अरुंधति, ये सभी शब्द एक अर्थ के वाचक हैं। अरे मैंने संस्कृत बोला मैंने चलो ठीक है। मंत्र इसको पढ़ना। श्लोक, हाँ जी, श्लोक पढ़ना है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अब आगे कह रहा है, इसको याद कर लीजिएगा श्लोक, ठीक है, 100 नंबर का है, याद हो जाएगा। उद्घाटयेत कपाटम तू यथा कुंचिकया हठात कुंडलिया तथा योगी मोक्ष द्वारम विवेद है। अब देखो, जैसे कि आप लोग घर से बाहर जाते हो, दरवाजा में ताला लगा के जाते हो ना, कि ताकि कोई चोर न घुस जाए घर में। तो वैसे ही कह रहा है कि यहाँ जो ये जो दीवार मतलब गेट है, सुषुम्ना का जो मार्ग है, वहां पर मेन गेट आगे का, वहां पे हमने बताया था ना कल, कौन सी नाड़ी रहती है बताओ? सुषुम्ना के मूल पे, अग्रभाग पे कौन सी नाड़ी है बताओ? कल हमने बताया था, इसकी जिक्र करी थी। सर चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी रहती है वहां पे, ठीक है। तो वहां पे जो वो क्या है, गेट मतलब किवाड़ लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो योग जो विधि है, शक्ति चालिनी क्या है? चाबी है। और इस चाबी के माध्यम से हम इसके रास्ते, इस कपाट का हम भेदन करते हैं, इस कपाट को खोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कह रहा है कुंडलिनिया तथा योगी मोक्ष द्वारम विभेद है। उसी प्रकार कुंडलिनी के द्वारा मोक्ष के द्वार का हम भेदन करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। इसका किसके साथ उपमा दिया गया है? लॉक के साथ, है ना, चाबी के साथ बताया गया कि चाबी से हठात मतलब हट के दीवार को खोलना, मतलब ये जो दीवार है, ऑब्स्टेकल है, उसको हटाना है। और कहाँ पहुंचता है? जैसे ही ये दरवाजा खुल जाएगा, ये कुंडलिनी क्या है? ये चाबी है। सॉरी, कुंडलिनी क्या है? चाबी है। और जैसे ही चाबी से आप गेट को खोलोगे तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, गेट खुल जाएगा, और फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। क्लियर है? क्लियर है, बताओ। जी सर। कुंडलिनी जो है चाबी है, ठीक है, और गेट जो है मोक्ष का द्वार। जैसे ही आप कुंडलिनी से खोलोगे, ठीक है, तो ये मोक्ष का द्वार खुल जाएगा ना, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे आप। हम ये कुंडलिनी कैसे प्राप्त होगा? चाबी कैसे मिलेगा? ये शक्ति चालन के मुद्रा के अभ्यास से आपको ये चाबी मिलेगा, ठीक है। कुंडली जैसे हुआ, जागृत हुआ, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा और कैवल्य को प्राप्त हो जाओ। कह रहा है कि येन मार्गेन गंतव्यम ब्रह्म स्थानम निरामयम मुखेत मुखेनाक्ष तद द्वारम प्रसुप्ता परमेश्वरी। अब देखो क्या कह रहा है, जो मार्ग है हमारा, ठीक है, वो क्लेश, देखो ब्रह्म का स्थान कह रहा है कि ब्रह्म का जो स्थान है ना, वो पूरा निरामय है और वो क्लेश रहित है, बिल्कुल। जो मार्ग से, जिस मार्ग से क्लेश रहित ब्रह्म को जाया जाता है, ठीक है,
क्योंकि ब्रह्म पद को पाया जा बात, देखो ये जो मोक्ष की हम जो प्राप्त कर रहे हैं ना, मोक्ष की बात, वो एक्चुअली ब्रह्म पद की बात कह रहा है, ब्रह्म को पाने की बात कह रहा है। ठीक है, उस मार्ग को मुख से ढककर कुंडलिनी सोई रहती है। मुखात तद द्वारम प्रसुप्ता परमेश्वरी किसके लिए आया है बताओ? कुंडलिनी के। कुंडलिनी के लिए। कुंडलिनी के लिए। हाँ, तो ये कुंडलिनी को क्या कहा है? परमेश्वरी कहा है, जो सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। कहाँ? मुख के द्वार पे, मतलब सुषुम्ना के द्वार पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है क्या? कंदो ऊर्ध्व। हाँ देखो, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की बात है कि कंद की बात कह रहा है। कंदो ऊर्ध्व कुंडली शक्ति सुप्ता मोक्षाय योगी नाम बंधनाय च मूढ़ा नाम यस्याम व्यक्ति च योगविद। देखो, कंद के ऊपर कुंडलिनी शक्ति जो है, कुंडलिनी जो है सोई हुई है। ठीक है, सुप्ता मोक्षाय योगी नाम। ठीक है, तो कंड के जो ऊपरी भाग, ये समझो कि कंद है कहाँ पे। मैं आपको ना एक चीज दिखा रहा हूँ उससे पहले। अरे वशिष्ठ संहिता जब पढ़ोगे ना, ये दिख रहा है आपको? इमेज दिख रहा हाँ। है? हाँ। ये देखो, आदमी दिख रहा है ना आपको? यस सर। ये देखो, ये आपको जब आप वशिष्ठ संहिता पढ़ोगे, सॉरी, अरे मैं थक गया हूँ एक्चुअली बहुत ना, ऑफिस में बहुत काम है। जब आप वशिष्ठ संहिता पढ़ोगे तो शरीर के पूरा परिमाण के बारे में बहुत चर्चा करी गई है, ये सारा। ठीक है, तो जो कंद का स्थान कह रहा है, जो मध्य भाग है, मध्य भाग से 12 उंगुल ऊपर। 12 उंगुल कैसे? तो ये इमेज देखो, ये थोड़ा सा ना क्लियर है नहीं, तो मैं समझा देता। तो कह रहा है कि मध्य भाग से 12 अंगुल जो है ऊपर, जो है कंद का स्थान है। ठीक है, इसको मैं क्लियर इमेज, ये देखो, ये जो है ना यहाँ पे जेनाइटल और एरो दिख रहा है, ये जो स्थान कंद का स्थान कहा जाता है। ठीक है, ये जो स्थान है कंद का स्थान है। तो कह रहा है कि ऊपर, तो ये जो है ना, ये हमारा मध्य का है। अब ऊपर का मतलब कैसे? ये सर की तरफ मत जाओ आप, नाभि से ऊपर मतलब नीचे की तरफ आपको आना है। एक मिनट, ये इमेज आप देख लिए ना? तो शरीर का जो मध्य भाग क्या होता है? शरीर का जो मध्य भाग है वो नाभि के पास होता है। सीधा बैठ जाओ, दिख रहा है आपको? शरीर का जो मध्य नाभि, और ऊपर, ऊपर मतलब यहां से पैर की तरफ जाने की बात कह रहा है। ठीक है, ये मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे ना, ऐसे, ऐसे है नीचे, तो वहां से 12 अंगुल। देखो ऐसे नहीं करेंगे, 12 अंगुल, चार ऐसे, 4 अंगुल, फिर 4 अंगुल, फिर 4 अंगुल। 4 अंगुल करोगे ना तो वो जेनाइटल ऑर्गन के जस्ट नीचे का भाग वहां पे पहुंच जाएगा। उसको हम कहते हैं कंद का स्थान। ठीक है, ये कंद का स्थान जानना जरूरी है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंद कहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि वहीं पे हम जो है अपने एरी को लगाते हैं। सिद्धासन करते थे, सिद्धासन की विधि बताओ कोई एक व्यक्ति, कैसे करते थे सिद्धासन? बताइए बताइए, भूल गए? लेफ्ट लेग को मोड़ के सिगनी के यहाँ लगाना है, और हम्म। दूसरा राइट लेग को उसके ऊपर जो लिंक के यहाँ था। ठीक है, तो वहां पे कह रहा है कि सिद्धासन के पास, मतलब सिवनी का जो स्थान मैंने आपको बताया था ना, सिवनी प्रदेश, याद है कि नहीं? सिवनी, सिवनी नाड़ी जहाँ लिंग पे थी। लिंग और गुदा के बीच में सर। हाँ, ठीक है, वहीं पे कंद का स्थान होता है, और कंद के पास ही मूलाधार होता है। और मूलाधार में ही मैं आपको, एक मिनट, ये देखो,
जैसे मूलाधार है वहां पे ना एक ट्रायंगल के जैसा रहेगा, ऐसा बना हुआ, और इसी मूलाधार के पास एक कंद के समान ऐसे रहता है, इसको कंद कहते हैं। ठीक है, और कंद में ही सारे 3 बल खाकर जो कुंडलिनी जो है लिपटी हुई रहती है, सोई हुई रहती है सुप्त अवस्था में कंद के पास। जब ये जगती है तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती है ना। समझ गए कंद का कॉन्सेप्ट? आप ना वशिष्ठ संहिता पढ़ोगे ना तो शरीर के बारे में बहुत अच्छा से डिटेल बताया हुआ है वशिष्ठ संहिता में। कोई पता नहीं कौन आप लोग पढ़ाएगा, तो वहां आप जब देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि इस शरीर का परिमाण कैसे है, एक्यूरेट बताया हुआ, एक्यूरेट। सोचो, चलिए ये भी हमारा टॉपिक नहीं है। तो कह रहा है कि कंदो ऊर्ध्व कुंडलिनी शक्ति सुप्ता मोक्षाई योगी नाम। ठीक है, जो सोई हुई कुंडलिनी है वो कंद के जस्ट ऊपर के स्थान पे, मतलब वहां पे रहता है, सोया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? योगी नाम मोक्षा, ये योगियों के लिए क्या है? मोक्ष देने वाली है। और बंधनाय च मूढ़ा नाम यस्या वेति स योगी। और जो मूढ़ व्यक्ति किसको कहते हैं? आपने 4 अवस्थाएं देखी थी ना, हाँ। कौन कौन सी अवस्थाएं थी? क्षिप्तावस्था, क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध अवस्था, 5 अवस्था से। 5 अवस्थाएं थी ना। तो जो मूढ़ है, मूढ़ों के लिए क्या है? ये बंधन का कारण है। ठीक है, बंधन का कारण बताया है। और यस्ताम व्यक्ति स योगवित, और जो इसको जान लेता है, किसको? ये इसका मतलब इस कुंडलिनी के या फिर शक्ति चालनी, ये जो योग को जान लेता है, इस मुद्रा को जान लेता है, वो क्या? वो जानकार कहलाते हैं। ठीक है, योग में वास्तव में वो क्या कहलाते हैं? जानकार कहलाते हैं। क्लियर है? सर ये मतलब प्रॉपर क्या बता रहा है कि योगवेता कौन होता है? योग, हाँ, मतलब वही जो इसको जानेगा वही योगवेत्ता कहलाते हैं, जो योग के जानकार कहलाते हैं। जो इस शक्ति को जानेगा वही योग के जानकार कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप जान गए तो आप योगवेत्ता हो, है ना। और योगियों के लिए क्या है? योगी नाम, योगियों के लिए क्या है? ये मोक्ष देने वाली है। पहले भी आपने पहले वाले श्लोक में देखा था कि नहीं, कि मोक्ष का कारण, मुक्ति देने वाला। क्लियर है? ठीक है, अब कह रहा है कि कुंडली कुटिलाकारा सर्पवत परिकृतता सा कुंडली चालिता येन सा मुक्तो ना अत्र संशय। कह रहा है कि जो कुंडलिनी है, ये देखना है ना 104 नंबर का, टेढ़ा मेढ़ा रहता है ना। ऐसे देखो, मैंने आपको बताया था ना कि सोई हुई है और वो टेढ़ा मेढ़ा। सांप कैसे सीधा थोड़ी रहता है। सीधा कब होता है? जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब जाके वो सीधा होता है। तो टेढ़ा मेढ़ाकार है। तो कह रहे हैं जो कुंडली कारा सर्पवत परिकृता, वो सांप के समान, कुंडलिनी जो है सर्प के समान टेढ़ी मेढ़ी बताया गया है। सात शक्ति चालिता ये न सा मुक्त ना संशय। और उस कुंडलिनी शक्ति को जो जगा लिया है ना, वो क्या हो जाएगा? वो मुक्त हो जाएगा, उसको कोई संशय नहीं है इसमें। ठीक है, वो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर जाएगा। तो समुक्तो ना अत्र संशय। अब आगे कह रहा है, क्लियर है? बताओ। अब देखो यहाँ पे भी है एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी निकल के आता है। सिनोनिम्स ये पूछ सकता है कि गंगाय यमुनो ऊर्ध्व बालरंडा तपस्विना बलात्कारेण गृहनित्यात् तद्विनश्नो परम पदम। देखो एक चीज इसमें ध्यान, क्या क्या चीज आप लोग, एक याद है आपको, पहले मैंने बताया था गंगा यमुना, वो किसको बताई? ईरा पिंगला को। हाँ जी। एड़ा पिंगला सुषुम्ना। गंगा यमुना, सुषुम्ना कहाँ से आ गया? सरस्वती थोड़ी बता रहा है अभी। ईड़ा को गंगा और पिंगला को यमुना। हाँ ठीक है, और ये जो कह रहा है कि उसकी जो मत है गंगा यमुना के मध्य, मतलब ईरा और पिंगला के जो मध्य है बालरंडा। बालरंडा बताओ किसके लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है? कुंडलिनी के लिए। उसके बीच जो है कुंडलिनी जो है, उसके बीच जो है कुंडलिनी
स्थित है। ठीक है, तपस्विनाम बलात्कारेण गृह्णेन परम पदम। और कह रहा है कि जो इस मतलब कुंडलिनी को, ठीक है, अच्छे से ग्रहण करेगा, कह रहा है ना कि बालरंडा को जो अच्छे से पुरुषार्थ से जो ग्रहण करेगा वही विष्णु परम पद को प्राप्त करेगा। वही कह रहा है कि वही विष्णु परम पद है। ठीक है, तो ध्यान इसमें क्या आपको रखना है, बालरंडा, ये वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे, कुंडलिनी के लिए प्रयुक्त हुआ है, बाकी इसमें कुछ इंपोर्टेंट है नहीं। ठीक है, और यहां से और क्लियर हो जाएगा आपको इस श्लोक से 106 नंबर से कि ईरा भगवती गंगा पिंडल्या यमुना नदी। अब क्या ईरा नारी को क्या कहा है, भगवती गंगा को कहा है ईरा नारी, पिंगला को क्या कहा है, यमुना। और ईरा पिंगला मध्य बालरंडा च कुंडलिनी, और ईरा और पिंगला के मध्य में क्या है, बालरंडा है। बालरंडा को ही क्या कहा, यहाँ कुंडलिनी कहा है। वही पहले वाले श्लोक को यहाँ रिपीट किया है, बताया है उसके बारे में, क्यों ना, है ना। यहाँ ईरा भगवती गंगा है, पिंगला सुषुम्ना नदी है, और ईरा और पिंगला के बीच में जो स्थित है वो क्या है, बालरंडा कुंडलिनी। पुक्षे प्रगृह भुजंगी सुप्ताम मद बोधयेच ताम निद्राम विहाय सा शक्ति ऊर्ध्व मुत्तिष्ठते हठात। कह रहा है कि उस सोई हुई जो सर्पनी, अब देखो म्यूट कर लीजिए, कुछ पूछना है, नहीं पूछना है तो म्यूट कर लीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है कि उस जो सोई हुई है ना, जैसे कोई सांप सोया हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करते हो, हट भी, उसको या तो फिर डंडे से मार के जगाते थे, था ना, पहले था ना कि हट हाथ, हट हट से डंडे से पूंछ पे मारते हैं ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो सोई हुई है, सुप्त अवस्था में है, भुजंगी मतलब कुंडलिनी जो सोई हुई है, उसको क्या करना है, उसके पूंछ को पकड़ के, पूछे प्रगृह, पूंछ को पकड़ के जगाना चाहिए। ठीक है, जो सोई हुई कुंडलिनी है उसको पूंछ को पकड़ के जगाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है जो रियल में जो सांप है आप उसको पूंछ, ये मतलब आशय क्या कह रहा है, हठ विद्या, हठ योग से इसको जगाना है, हठ पूर्वक इसको जगाने की बात कह रहा है। और इससे फिर क्या होगा, निद्रा विहाय सा शक्ति, और जो सोई हुई है कुंडलिनी वो क्या होगा, निद्रा को छोड़कर, निद्रा विहाय मतलब निद्रा को छोड़कर एकाएक जो है शक्ति ऊपर उठ जाती है। सोई हुई है ना, सोई हुई है, और जैसे ही इस पे मतलब पूंछ को पीछे से खींचोगे, ये क्या होगा, सीधा हो जाएगा और ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें, इसको आप बस ध्यान रखो कि इसमें इस तरह की चर्चा कही गई है। अवस्थिता चैव फनावती सा प्रात, हाँ ये ध्यान आपको रखना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अवस्थिता चैव फनावती सा प्रातश्च सायं प्रहर आत मात्रम प्रयुर्य सूर्यात परिधान युक्तया प्रगृह नित्यम परिचारणया। और कह रहा है कि जो हमारे जो अवस्थित है, जो हमारा ये कुंडलिनी है, कुंडलिनी कहाँ रहता है, मूलाधार में रहता है, बता दिया मूलाधार में। फनावती, फनावती का मतलब यहाँ पे क्या है, कुंडलिनी से है ना। फन मतलब कौन फैलाता है भाई, भुजंगी फैलाता है, सर्प फैलाता है, इसलिए जहाँ पे उसके लिए कह रहा है कि जो वहां पे कुंडलिनी स्थित है, भुजंगी स्थित है, सर्प जो है वो स्थित है, उसका जो अभ्यास है कब करना चाहिए, मॉर्निंग में करना है, शाम में करना है, और प्रहर आधा मात्र, आधा प्रहर मतलब 3 घंटे अभ्यास करना है ना। सुबह शाम आपको 3 घंटे अभ्यास करने के लिए कह रहा है। कैसे, पुड़िया सूर्यात मतलब आपको जब पूरक, पुड़िया मतलब क्या होता है, इनहेलेशन, सांस लेना है, कैसे, पिंगला नाड़ी से, परिधान युक्तया, परिधान युक्तया जो है इस बुक में कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप जब किसी अन्य मतांतर के अनुसार जाएंगे तो वहां पे बताया है परिधान युक्तया मतलब किसी योग्य जो है गुरु से
इसको सीखना है, योग्य गुरु, ठीक है, इसको सीखना। और क्या करना है, परिगृह नित्य परिचालन ज्ञान, और रोज इसका परिचालन करना है। देखो यहाँ पे भी स्पष्ट नहीं है, आगे इसके बारे में अलग अलग श्लोक में स्पष्ट बता दिया है कि कैसे करना है। मतलब सांस लेना है, और कैसे सीखना है, किसी योग्य गुरु से सीखना है। कब कब करना है, सुबह शाम करना है। समय क्या बता दिया, 3 घंटे समय तक करना है, 3 घंटे का अभ्यास बता दिया है, ठीक है। क्या ध्यान में रखोगे, सुबह शाम आधा पहर मतलब 3 घंटा, ठीक है। और इनहेलेशन लेना है, मतलब कौन से नाड़ी से, राइट नाड़ी से सूर्यात लेना है। सूर्यात, सूर्यात मतलब पिंगला नाड़ी से आपको सर सर ये जो आधा पहर है ये तो 1.5 घंटा हुआ ना फिर। 3 घंटे, देखो ना यहाँ बताया, आधा पर 3 घंटे, 3 नहीं घंटे सर, का होता है। डेढ़ डेढ़ एक प्रहर में तो 3 घंटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 मिला के किया है, डेढ़ डेढ़ यानी कैसे आधा पर 3, देखो कैसे होता है, एक पहर 3 घंटे, अरे ठीक तो है, 24 घंटे का होता है ना, काउंट करो 24 घंटा, तो एक पहर कितना हो गया, 4, सुबह शाम दोपहर 4, एक याद है मैंने बताया था ना, सुबह शाम दोपहर और एक मध्य रात्रि, 4 हो गए, तो 6-6 घंटे का होता है एक प्रहर, 6-6 घंटे का एक प्रहर, तो आधा प्रहर 3 घंटे का होता है सर। तो 3 एक घंटे का प्रहर हो गया आधा प्रहर। नहीं, आधा प्रहर 1.5 घंटे का हो जाएगा, एक प्रहर 3 घंटे का होता है। देखो 24 घंटा टोटल 4 याम में प्रहर। और पहर में अंतर नहीं पता कर पा रहे ये लोग। याम होता है जी वो 3 घंटे का। हाँ, याम मत समझो, ये देखो एक 24 घंटे का होता है, छोड़ो यार, 24 घंटे का होता है ना, पूरे दिन रात मिला के, और टोटल कितना पहर होता है, 4 पहर हो गया, तो 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू कितना, एक पहर में कितना घंटा, 6 घंटा, 6 घंटे का पहर हुआ। यस सर। 4 12-12 घंटे का आप देखिए ना, तो वो 4 प्रहर और 4 ऐसे 8 हो जाएंगे, और फिर 24 डिवाइड बाय हाँ सर, 8 तो 8 पैर 3 होते घंटे का हैं। होता है। हाँ सर, 8 पैर होते हैं, ये पता है। क्या, कितना, टोटल 8 पैर होते 8 प्रहर होते हैं सर दिन में, हैं, प्रहर 8 होते हैं। और इसको 3 अच्छा 3 घंटे का एक प्रहर हम लोग यूज करते हैं, इसलिए हमको पता है। अच्छा, 3 घंटे का एक पहर है, लेकिन तो फिर यहाँ बुक में गलत दिया है फिर तो। चलो मैं फिर से ना इसको कंसल्ट कर लूंगा मैं, अगर ऐसे बात है तो। आधा पहर, प्रातः साई आधा पहर मतलब 3 घंटा तक, ठीक सर है। प्रातः और सायं बोला है ना, तो 1.5 घंटा मिला के तो एक ही प्रहर हो जाएगा ना सर। आधा प्रहर भी लेते हैं तो प्रातः और सायं मिलके एक प्रहर हो जाएगा 3 घंटे का। अच्छा ठीक है, मैं ना मतलब फिर भी मैं कंसल्ट करके, अगर मैं 1-2 लोग से पूछ लेता हूँ फिर आपको बता, ठीक है, क्या है, क्लियर हो एक जाए। दिन में अष्टम प्रहर। तो 8 त्रिक 24, 3 घंटा, 3 घंटे का एक प्रहर हो गया, फिर तो ऐसी बात है, तो आधे आधे घंटे का। हाँ हो सकता है कि ये कह रहा हो कि दोनों मिला के 3 घंटे, आधा आधा पहर मतलब 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा सुबह शाम हुआ तो 3 घंटा टोटल। ये हो सकता है कि ये कह रहा हो, लेकिन एक मिनट श्लोक को मैं पढ़ता हूँ कि क्या है। प्रातः साय प्रहर आद्र मात्रेण, सुबह और शाम आधा पहर, इसका अभ्यास करना है। आधा पहर, सुबह शाम आधा पहर, कि आधा आधा पहर कह रहा है सुबह शाम, ये चीज। सर पैर और याम दोनों एक है या अलग अलग है? क्योंकि याम के अंदर भी हमारे 8 ही आ रहे हैं। चलो ठीक है ना, फिर भी नहीं सही कह रहा है अभी ना संजय जी, ये यही है कि प्रातः और साय मिला के, ठीक है,
वो कह रहा है कि प्रहर आधा मात्र प्रहर सुबह शाम मिला के, तो फिर 3 घंटा हो जाएगा ऐसा है। ठीक है, मैं फिर भी इससे कंसल्ट करके आपको बता दूंगा, बट अभी तो हम यही समझे कि प्रातः और सायं आधा पहर। देखो क्वेश्चन जो पूछेगा ना वो डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, आधा पहर, 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन पूछेगा तो प्रहर ध्यान रखना आधा पहर है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, बहुत पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेंगे इसको। उर्दू वितस्ती, हाँ ये भी ध्यान रखना है, वितस्ती की चर्चा कर दी है। अच्छा बताओ कि ये वितस्ती का और कहाँ पे चर्चा है, कहाँ मैंने बताया था? सूत्र नीति में। नीति सर, नाले प्रवेश ये। अरे कौन है गाना गा रहे हैं? अरे कुमार जी है सर। अरे कुमार जी तो चेहरा दिखाइए, हम भी दर्शन करें। बड़ा अच्छा गाना गा रहे थे। सर मयंक सर ऐसे ही गाने को बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो देखो जैसे याद हो जाए यार, गाना गा के याद करो, कविता पढ़ के याद करो, जैसे भी याद करना हो करो, बट कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो देखो इसमें कह रहा है कि ऊर्ध्व वितस्ती मात्रम तु विस्तारम चतुर, अच्छा लगा वैसे, चतुर अंगुलम मृदुलम धवलम प्रोक्तम वेष्टिता, हाँ वेष्टितांबर लक्षणम। जब आप हट घृण संहिता पढ़ोगे ना तो वहां पे भी अच्छे से बताया है कि जो कपड़ा है ना कहाँ लपेटना है। यहाँ पे स्पष्ट नहीं बोला है कि कहाँ पे लपेटना है, लेकिन आप देखो समझ लेना कि कमर वाले प्रदेश पे ही लपेटना है। वहां पे भी घृण संहिता में कमर वाले भाग को बोला है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, कि कह रहा है कि ऊर्ध्व वितस्ती मात्रम, कि जो ऊर्ध्व वितस्ती मात्रम मूल स्थान से एक वितस्ती मतलब तो यहाँ बता दिया है 9 इंच। ठीक है, 9 इंच बोला है ऊंचाई पे, तू विस्तार मूलाधार से ऊपर एक वितस्ती 9 इंच ऊपर, तू विस्तारम चतुर अंगुल, 4 अंगुल के विस्तार होना चाहिए, 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, यही चीज हमने वहां भी पढ़ा था वस्त्र धोती में, चतुर अंगुल विस्तारम है कि नहीं, 15 हाथ लंबा 4 अंगुल चौड़ा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना चतुर अंगुल विस्तार बोला है, 4 अंगुल चौड़ा। कपड़ा मृदुल होना चाहिए, मतलब सॉफ्ट होना चाहिए, धवल मतलब व्हाइट होना चाहिए, सॉफ्ट कपड़ा जो है, प्रोक्तम वेष्टितांबर लक्षणम। ठीक है, वो जो सॉफ्ट कपड़ा जो है लपेटना है, ठीक है, और यही बताया गया है कंध, ये कंध का लक्षण कहा गया है। तो मतलब कंध के पास जो है लपेटने की बात है। तो जहां तक समझ में ये आता है कि कमर वाले नीचे वाले भाग पे लपेटना है, वहां पे जब आप घृण संहिता पढ़ोगे वहां भस्म लगाने की भी बात है कि उस पे भस्म लगाना है। जो पुराने स्टूडेंट है उनको शायद कुछ याद आ रहा होगा, मैंने बताया था शक्तिशाली कि कपड़े लपेट के भस्म लगा के इस तरह से था कि नहीं, कुछ याद है पुराने स्टूडेंट को? तो यहाँ पे ना ऐसा कोई चर्चा नहीं, बहुत डिटेल नहीं बताया है, बस छोटा सा समझो ना कि हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे दिया है बस, कैसे करना है। क्लियर नहीं हो रहा है कि कैसे इसकी विधि को करना है, कुछ भी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है, थोड़ा सा चर्चा है। अब सती वज्रासने पादो कराभ्याम धारयेत दृढ़म गुल्फ देश समीपे चकंद तत्र प्रपीड्यत। अब कह रहा है कि वज्रासन में, यहाँ पे आसन बताया है, आपको इसको ध्यान रखना है कि वज्रासन में बैठकर पादों कराभ्याम, पैर को, दोनों पैर को दोनों हाथों से पकड़ना है दृढ़ता पूर्वक। अब वज्रासन में बैठकर कैसे दोनों हाथ को पकड़ेगा, पीछे की तरफ, इसकी विधि दिया है क्या शक्तिशालिनी की? नहीं दिया है। तो बहुत बड़ा दिया गया है क्या? और गुल्फ प्रदेश बड़ा दिया गया। अच्छा, ये कंध का स्थान बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था ना, देह मध्य से 12 अंगुलों ऊपर जो है देह मध्य शिवनी को कहा है,
और वही कंद का स्थान 12 अंगुल ऊंचाई पर है, ऐसा अर्थ होता है। ठीक है, ये पढ़ लेना, इसका विशेष चर्चा वशिष्ठ संहिता वहां पढ़ना इसके बारे में। कह रहा है वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों से दोनों पांव के टखने को दृढ़ता से पकड़े और उससे कंध को जोर से दबाएं। अच्छा, ये समझ में आता है वज्रासन जो है किसका सिनोनिम्स बताया था मैंने, बताओ किसको किसको बताया गया था, कौन सा आसन था? सिद्धासन का सर। सिद्धासन। हाँ सर सिद्धासन का। और क्या क्या नाम बताया था सिद्धासन का? गुप्तासन मुक्तासन, गुप्तासन और वज्रासन। देखो यहाँ सब क्लियर हो जा रहा है। तो यहाँ पे ना उसके सिनोनिम्स बताया है, आपको दिमाग वहां पे खनक में आ रहा होगा, अच्छा ऐसे करना। नहीं तो अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे वज्रासन में, दोनों घुटने को पीछे फोल्ड करके, वही समझ रहे थे ना। और फिर समझ कैसे पैर को पैर करना है, पीछे पकड़ना है। तो फिर ऐसे नहीं, सिद्धासन में बैठना है, मतलब ये कह रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये यहाँ से घुमा सकता है क्वेश्चन कि शक्ति चालिनी को कौन से आसन में बैठ के करना है। ठीक है, तो वज्रासन भी दे देगा और सिद्धासन भी दे देगा, गुप्तासन बोल देगा कि उपरोक्त सभी, या नहीं जिसको पता होगा वो क्या सिद्धासन मार के आ जाएंगे, या फिर और कुछ कोई आसन दे देगा वज्रासन के साथ साथ, पद्मासन दे देगा। तो कोई भी आंसर जो है मतलब ऐसे नहीं मार के आना कि वज्रासन होगा। 99% लोग जो अगर अच्छे से गहन अध्ययन नहीं करेंगे या रिवीजन नहीं करेंगे, वो वज्रासन को छोड़ के कोई और आसन मार के आ जाएंगे। ये 110% है, श्योर है। क्या लगता है आपको? तो ये ध्यान में रखना, वज्रासन में बैठना, ये सिद्धासन में बैठकर पैर के जैसे बटरफ्लाई करते हैं ना, बटरफ्लाई करते हो, बस वैसे ही है। एक मिनट को वैसे ही पकड़ना है। और एरी को कहाँ रखना है, गुल्फ को कहाँ रखना है, एरी को मतलब अपने सिवनी प्रदेश के पास, कंध के पास लेके जाके दबाना है उसको। ठीक है, और उसी के आसपास जो है कह रहा है कि व्हाइट कपड़े को लपेटना है ना, कंध के पास ही कह रहा है लपेटने, मतलब कमर वाले भाग के पास लपेटने के लिए कह रहा है बेसिकली। ठीक है, तो व्हाइट कपड़ा होना चाहिए, है ना, 4 अंगुल विस्तार होना चाहिए, ये चीजें ध्यान रखना है आपको। यही क्वेश्चन, ये इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है ज्यादातर। अब कह रहा है कि वज्रासने स्थितो योगी चालित्वा च कुंडलिनी कुर्यात अंतरम भस्त्रा कुंडली मासु बोधयेत। जो वज्रासन में बैठेगा, मतलब सिद्धासन में जो बैठे स्थित रहेगा योगी, ठीक है, उस स्थिति में चलाना है, कुंडलिनी को चलाना है। ठीक है, जो वहां जो कुंडलिनी को चलाने का अर्थ क्या समझते हो आप? प्राण को सुषुम्ना में चलाना। राइट, प्राण को बार बार जो हमारा सिवनी प्रदेश है उसको वापस ऊपर की तरफ खींचने की बात कह रहा है, कुंडलिनी ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है, प्राण को सुषुम्ना में प्रवाहित करने की बात कह रहा है, इनडायरेक्टली ये कह रहा है। और कुर्यात अनंतरम भस्त्रा कुंडली मासु बोधयेत। और देखो इसके बाद कह रहा है कि भ्रस्तिका का अभ्यास उसके अनंतर, हाँ ये चीजें इंपोर्टेंट बताता है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि चलाने के बाद जो है उसके कुछ देर के बाद आपको भ्रस्तिका प्राणायाम करना है। ठीक है, तब जाके कुंडलिनी जो है जल्दी जागृत होगी, शीघ्र जगती है, बोध है, तो तब जाके कुंडलिनी का बोध होता है। कौन सा प्राणायाम करोगे, कौन सा कुंभक है बताओ? भस्त्रिका। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि क्या क्या शक्ति चालिनी से क्वेश्चंस निकल के आएगा? शक्ति चालिनी में पूछ देगा कौन सा कुंभक करना है, और इनमें से कोई नहीं दे देगा तो मार के मत आ जाना, इनमें से कोई नहीं। भ्रस्तिका प्राणायाम, भ्रस्तिका कुंभक, समझ में आया? ये पॉइंट्स लिखते जाना, ये इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। अनंतर है क्या सर? अनंतर मतलब सर
कुछ देर के बाद उस कुर्यात अनंतरा मतलब कुंडलिनी के चालन के बाद, है ना, उसके बाद, अनंतर मतलब कुछ देर के बाद। ठीक है। ओके सर। अब कह रहा है कि भानुरा अकुंचनम कुर्यात कुंडली चालयेत तथा मृत्यु वक्रगत श्यापि तस्य मृत्यु भयकुत। अब देखो, जो इसका आकुंचन करेगा या कुंडलिनी को जो चलाएगा, ठीक है, मृत्यु वक्रगत अपनी, उसको मृत्यु का वो नहीं रहेगा, मतलब है ना, मृत्यु से परे हो जाएगा, और तस्य मृत्यु भयकुत, और उसका मृत्यु का भय नहीं रहता। ठीक है, उसको जो है मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसमें एक चीज है, मैं बता रहा हूं आपको। चलो इसमें नहीं हुआ आगे। ठीक है, कह रहा है कि जो साधक जो होगा वो क्या करेगा, कुंडलिनी को जो चलाएगा, ठीक है, और इससे जिसका कुंडलिनी जागृत हो जाएगा उसको जो है मृत्यु वक्र मतलब क्या होता है, मुख होता है, मुख में चला जाएगा। मतलब यूं कहें कि वो मृत्यु को जीत लेता है। ठीक है, मृत्युंजय हो जाएगा और उसको मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है, मृत्युंजय, ये यहाँ पे लाभ बता दिया है। ठीक है, तो लाभ हो गया क्या, मृत्यु भय समाप्त हो जाना कुंडलिनी के अभ्यास से। अब कह रहा है कि मुहूर्त द्वय पर्यंतम निर्भय चालना दशौ ऊर्ध्व माकीर्ष्यते किंचित सुषुम्नाया समुद्भवा। अब कह रहा है कि मुहूर्त द्वय मतलब दो मुहूर्त तक निर्भय होकर, दो मुहूर्त पर्यंत मतलब दो मुहूर्त तक निर्भय होकर जो है इसको चलाएगा। ठीक है, कुंडलिनी को जो चलाएगा, इससे क्या होगा, उसमें सुषुम्ना मार्ग में उसके जो प्राण है ऊपर उठ के जाएगा। कहाँ जाएगा, सुषुम्ना में प्रवेश होगा। अब यहाँ क्या समझना है, दो मुहूर्त किसको कहते हैं। दो मुहूर्त देखो, एक मुहूर्त बराबर होता है 2 घड़ी, और एक घड़ी को कितने 24 मिनट होते हैं। एक घड़ी में कितने मिनट, 24 मिनट होता है। ठीक है, तो बताओ कितना मिनट हो गया। सर फिर तो से बोलिए। कह रहा है, सर 48 कह रहा है कि दो मुहूर्त चलाना है, दो मुहूर्त। तो एक मुहूर्त, 48 मिनट। हाँ, 48 सर 48 48, हाँ 96 मिनट हो जाएंगे सर, 96 होगा 96 सर। मिनट हो जाएगा। देखो, एक मुहूर्त में होता है 2 घड़ी। ठीक है, 2 घड़ी, और एक घड़ी में होता है 24 मिनट। तो 24 दूनी 48 हो गया 2 घड़ी, और 2 घड़ी 48 और मल्टीप्लाई हो जाएगा डबल। ठीक है, 48 में कितना हो गया, 48 हो गया आपको, 48 मिनट हो गया आपको एक मुहूर्त। तो 2 मुहूर्त कितना हो गया, 1.5 घंटा। हाँ, आप घंटा में कन्वर्ट कर लेना। 48 दूनी 96, 96। ठीक है, 96 मिनट जो है इसको कह रहा है। देखो ना, यहाँ पे बताया है, आप इसको देख लेना ना। यहाँ 4 घड़ी में 2 मुहूर्त होता है और एक घड़ी में 24 मिनट। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। ये पूछ सकता है, क्वेश्चन हिट है एक्चुअली, स्टार कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है स्टार्क है। ये क्वेश्चन आपको मिनट में भी पूछ सकता है। ओके, क्लियर है, इसको बताओ, ये कन्वर्ट कर लेना। थोड़ा देर और रुक जाओ, है ना, 10 मिनट, 10 मिनट छोड़। तेन कुंडलिनी तस्या सुषुम्नायाम मुखम ध्रुवम
जहाति तस्मात् प्राणोयम सुषुम्ना वर्जिता स्वतः। ऐसा करने से तेन कुंडलिनी तस्या सुषुम्ना, और ऐसा करने से क्या सुषुम्ना क्या होगा, कुंडलिनी का होगा सुषुम्ना के मुख से होते हुए ऊपर की तरफ उठेगा सुषुम्ना। ये क्या करे, तेन कुंडलिनी तस्या सुषुम्नायाम मुखम ध्रुवम जहाति तस्मात् प्राणो अयम व्रजति स्वम। ऐसा करने से कुंडलिनी को सुषुम्ना के मुख को निश्चित रूप से छोड़ देती है, जिससे वह प्राण अपने आप सुषुम्ना में चला जाता है। देखो ये कह रहा है, वही कह रहा है कि जब इसके अभ्यास से क्या होगा, कुंडलिनी जो है सुषुम्ना में प्रवाहित होके ऊपर की तरफ उठेगी, उसके मुख को छोड़ देगा। मुख पे थोड़ी बैठा रहेगा, कुंडलिनी मुख पे बैठा नहीं रहेगा, उसके मुख को छोड़ देगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा, प्राण सुषुम्ना के अंदर चला जाएगा, गेट पे नहीं बैठा रहेगा, है ना। पहले क्या था, सुषुम्ना के गेट पे बैठा हुआ था ना सांप, सर। अब जैसे ही जागृत हो गई तो उसको गेट को छोड़कर अंदर चला जाएगा, कमरे में चला जाएगा, मतलब सुषुम्ना के अंदर प्रवेश कर जाएगा प्राण। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ बताओ। ठीक है, देखो आपका तस्मात कितना और है, 115, बस हो गया। कह रहा है कि तस्मात सच्चालित नित्यम सुख सुप्तात अरुंधतम। अरे देखो अरुंधतम अभी आया ना, किसके लिए आया है, प्रयुक्त हुआ है अरुंधति, बताओ। सुषुम्ना नाड़ी, अरे कुंडलिनी, हैंग हो जाएगा, हैंग हो गया क्या? देखो इसको नित्य चलाने से क्या होगा, कुंडलिनी जो सोई हुई थी वो सुख की प्राप्ति करते हुए ऊपर की तरफ उठ जाता है। प्रतिदिन इसका चलाना है, चलेत नित्यम। ठीक, जो प्रतिदिन कुंडलिनी को चलाएगा, अरुंधति को चलाएगा, वो जो सुप्त अवस्था में है, जो सोई हुई है, उसको प्रतिदिन चलाएगा तो वो क्या होगा, तस्यात संचालन नैव योगी रोगो मुक्त, सारे ही रोगों से मुक्त हो जाएगा। जो योगी है वो रोगों से मुक्त हो जाएगा। जो सुखपूर्वक जो सोई हुई कुंडलिनी है उसको चालन करने से, नित्य पूर्वक चालन करने से, उसका अभ्यास करने से क्या हो जाएगा, योगी रोगों से मुक्त हो जाएगा। ये लाभ बता दिया, ये ध्यान रखना। ठीक है, कई जगह पे लाभ दे रहा है, लाभ लिखते जाना आपको। ये सचालिता शक्ति स योगी सिद्धि भाजनम की मात्र बहुनोक्तेन कालम जयति लीलिया। जो योगी है ना, शक्ति किसके लिए आया है, कुंडलिनी के लिए आया है। कुंडलिनी का जो चालन किया वो क्या योगी, सिद्धि भाजनम, सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, है ना, सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। और की मात्र बहुनो एक दिन कालक जयति, और इस उसमें कहना क्या है ना, इस संबंध में क्या कहना। ठीक है, अनायास ही वह मृत्यु को जीत लेता है, काल जयति ले लिया, वो काल को जीत लेगा, मृत्युंजय हो जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है, तो ये लाभ है। ठीक है, काल को जीत लेना ये लाभ बता दिया, सिद्धि की प्राप्ति ये लाभ बता दिया। ये लिखते जाना, ये सब पॉइंट्स आएगा एग्जाम में। लाभ ब्रह्मचर्य आप बता दिया है कैसे करना है भाई, इसका अभ्यास ऐसे थोड़ी शक्ति चलाने का अभ्यास होता है, उसके लिए तो सारे चीज यम नियम का सारा पालन तो करना है ना। तो ब्रह्मचर्य बताओ कितने यम थे खट प्रदीप का में, कितने नियम? 10 यम 10 नियम। ठीक है, अब कह रहा है कि ब्रह्मचर्य, ठीक है, जो सदैव ही ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, नित्य वो हित मितासना, मतलब पथ्य आहार लेगा, परिमित आहार जो ना, संयमित भोजन लेगा, मंडलात दृश्य सिद्धि कुंडली अभ्यास, और कुंडलिनी का जो चालन करेगा, ठीक है, वो अभ्यास। और कब तक, देखो ना ये मंडल बताया है, ये भी ध्यान रखना।
ठीक है, एक मंडल में 40 दिन होता है। एक मंडल में कितना? 40 दिन। बताओ ये मंडल की चर्चा कहाँ की करी गई है? और किसी को याद है? किसी को पता है इसके बारे में, मंडल के बारे में? 9 मंडल, मंडल 2 मंडल, मंडल की चर्चा पता है के अलावा? हाँ जी सर, चंद्रमंडल में स्थिर हो जाता है ना पश्चिम तानासन में। ये वो मंडल नहीं, ये अलग है मंडल। ये मंडल होता है एक दिन के कॉन्सेप्ट में, समय के कॉन्सेप्ट में है मंडल, समझे? ये चंद्र मंडल सूर्य मंडल नहीं, इसके अलावा इस समय के बारे में एक मंडल कह रहा है 40 दिन के बराबर होता है। देखो बताइए, किसी को पता है इसके बारे में? एनीवन? नहीं सर, आप बता दीजिए। सर पुराण में शायद मंडल बोलते हैं, जैसे भी उपनिषद में, पुराण में मंडल बोलते हैं सर। आप जो है सिद्धांत पत्ति उपनिषद में तो है चर्चा, एग्जैक्ट में वही याद कर रहा हूँ कि कौन से उपनिषद में था, ठीक है? तो वहां पे बताया गया है मंडल के बारे में, ठीक है? और हाँ जी, ऋग्वेद में शायद कि कौन सा वेद में 10 मंडल ऐसा वर्णन मिलता है सर, ऐसा। तो वही चीज कह रहा हूँ ना, 9-10 जैसे मंडल की चर्चा है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा कौन से उपनिषद में था, मैं बता दूंगा आपको। इसके अलावा भी है, ठीक है? तो वही कह रहा है कि जो साधक एक मंडल तक अभ्यास करेगा, मतलब 40 दिन तक अभ्यास, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि शक्ति चालनी का अभ्यास कितने दिन तक करने पे कुंडलिनी जागृत हो जाती है, सिद्धि प्राप्त कर लेता है ना? सिद्धि के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? कि सिद्धि कब दिखाई देने लग जाते हैं, कितने दिन के अभ्यास पे, कितने मंडल के अभ्यास पे, ये पूछ सकता है। तो एक मंडल 40 दिन के अभ्यास पे साधक को सिद्धि दिखाई देने लग सकता है, ठीक है? अब कह रहा है कि कुंडलिनी चालित्वा तु भ्रस्त्राकुर्यात् द्विशेषता एवं अभ्यास तो नित्यम यमिनो यमी कुत्ता। जो कुंडलिनी का अभ्यास करेगा, चालन करेगा, ठीक है? तो क्या होगा? भ्रस्ती, अभी बताया था ना कौन सा अभ्यास करना है? भ्रस्तिका कुंभ का विशेष रूप से अभ्यास करना है। वही चीज रिपीट बता कर दिया है कि कुंडलिनी चालन करके भ्रस्तिका कुंभ का विशेष रूप से अभ्यास करना चाहिए। इससे पहले वाले भी श्लोक में आया था ना, 2-3 पहले श्लोक में। और प्रतिदिन इसका अभ्यास करके साधक को क्या, यमराज का भय कैसा, मतलब मृत्यु का भय कैसा, ठीक है, काल को भी जीत लेता है। सेम चीज रिपीटेशन है। द्वा सर और कितनी देर तक टाइम हो गया सर? बस एक श्लोक है, हो गया। द्वा सप्तति सहस्त्राणाम नाड़ीनाम मल शोधने कुतः प्रक्षालनोपाय कुंडलिनी भय सनादृश्यते। देखो कुंडलिनी का जो अभ्यास बिना हमारे शरीर में कितनी नस नाड़ियां हैं? 72,000 नस नाड़ियां, ठीक है? इसके अभ्यास से आप, ये नाड़ियों का भी शोधन होता है। नाड़ियों के शोधन के लिए दूसरा शोधन का उपाय कहा, ठीक है? तो आप ये ध्यान में रखोगे, नाड़ी शोधन। तो कह रहा है कि कुंडलिनी चालन के अभ्यास के बिना 72,000 नाड़ियों के मल शोधन के लिए दूसरे शोधन का उपाय कहा, दूसरे शोधन का उपाय कहा, ठीक है? तो ध्यान में रखना नाड़ी शोधन, ठीक है? ये ध्यान, 72,000 नस नाड़ियों का शोधन भी होता है। बस हो गया, आप पेशेंस रखो। इयम तु मध्यमा नाड़ी दृढ़ाभ्यासेन योगिनाम आसनम प्राण संयमा मुद्रा भी सरला भवेत। कि योगियों की यह मध्यमा, ठीक है? मध्यमा किसके लिए आया है? सुषुम्ना के लिए। इससे पहले भी ये वर्ड कई बार यूज हुआ है सुषुम्ना के लिए, मध्यमा नाड़ी, ठीक है? नाड़ी शोधन हो गया, ठीक है? दृढ़ अभ्यास योगी नाम, आसनों के अभ्यास से, ठीक है? ये अलग अलग होना चाहिए, है ना? नाड़ी शोधन का होना चाहिए। आसन हो, प्राणायाम हो गया, मुद्रा के दृढ़ अभ्यास से क्या कुंडलिनी जो है
ऊर्ध्व ऊपर की तरफ उड़ जाती है। ठीक है, ये बता दिया है सारा कि जो सुषुम्ना में जो कुंडलिनी जागृत हो रही है कैसे करते हैं। पहले तो आपको नाड़ी का भी अभ्यास करना, आसन करना, प्राणायाम करना है, मुद्रा करना है। इसके दृढ़ अभ्यास से ही कुंडलिनी जो है ऊपर की तरफ होता है, ऊर्ध्वगमन करेगी। अभ्यास हेतु विनिद्राणाम मनोधृत्वा समाधिना रुद्राणी वापरा मुद्रा बत्राम सिद्धि प्रच्छति। देखो इसके अभ्यास से क्या कर रहा है कि अभ्यास में जो साधक सजग है, मन को एकाग्र कर लिया, साधन में लगा लिया, ऐसा साधक क्या संभवी मुद्रा या अन्य कार्य कल्याणकारक मुद्राओं में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, साधक सजग होने चाहिए, मन को एकाग्र होना चाहिए, समाधि में लगाना है। संभवी मुद्रा की चर्चा यहाँ पे कर दी है, श्लोक में देख लेते हैं। संभवी बताया है, देखो रुद्रानी व परा मुद्रा ब्रह्म भद्राम सिद्धि प्रच्छति। ठीक है, ये बता बस ये लास्ट है हमारा, हो गया है, 2 है। राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगा बिना निशा, राजयोगम बिना मुद्रा विचित्रापि न शोभते। कह रहा है कि राजा के बिना पृथ्वी, ये उपमा दे दिया है कि जैसे राजा के बिना पृथ्वी, चंद्रमा के बिना रात्रि, राज चिन्ह के बिना मुद्रा, वैसे ही समाधि के बिना आसन, समाधि के बिना कुंभक तथा समाधि के बिना संभवी, वज्रोली आदि के मुद्रा विभिन्न प्रकार के रहने पर भी क्या है, निरर्थक है। ये सारी चीज उपमा दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, और कितना है एक बार देख लेते हैं। सर 126 है इसमें तो। तो 10 मिनट नहीं दोगे? सर बस हो गया। अरे इसलिए तो 5 मिनट नहीं दोगे, और दे दो। सर 7 बजे दूसरी क्लास है सर। सारे आधे घंटे का ब्रेक ले लेना, खत्म हो जाएगा। देखो कुछ है नहीं, बस मैं अपना हिंदी में ही आपको समझा दे रहा हूँ, इसका मूल खत्म ही हो गया। 3 श्लोक है, ऐसे ना करो आप, बी स्ट्रॉन्ग। खत्म। देखो मारुतस्य विधिम सर्व मनोयुक्तम संभव। देखो मैं 9 बजे से ऑफिस में बैठा हूँ, मैं गया ही नहीं, और आज तो बहुत काम थे, तो मैं थोड़ा भूख भी तेज लग रखी है। कह रहा है कि देखो मारुतस्य विधिम सर्व मनोयुक्तम सम अभ्यसेत इतरत न कर्तव्य मनोवृत्ति मनुष्य। अब इसमें देखो मैं डायरेक्ट आप हिंदी समझा दे रहा हूँ, इसका मूल चीज कि प्राण से संबंधित संपूर्ण विधि का अभ्यास एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। वही चीज है, रिपीट हो रहा है, इधर उधर चित्त वृत्ति को नहीं घुमाना है, एकाग्र होकर इसका अभ्यास करना है। ठीक है, इति मुद्रा, ये 10 शब्द आप देखो, ये ध्यान रखना क्या कि आदिनाथ ने 10 प्रकार की मुद्राओं का निरूपण किया है। यहाँ मुद्राओं का प्रोक्ता आदिनाथ शंभुनाथ, शंभुनाथ जो आदिनाथ है, उन्होंने 10 मुद्रा बताए। उनमें से प्रत्येक मुद्रा साधकों को महान सिद्धि प्रदान करने वाली। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? शिव जी कह रहे हैं 10 मुद्रा है, और ये सारे ही साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। अब कह रहे जो परंपरागत रूप से ऐसे कह रहे हैं ना कि शिव जी ने बताया है ऐसा करके। हाँ जी, शिव जी ने बताया। अब कह रहा है कि उपदेशम ये मुद्रा नाम यो दत्त संप्रदायिकम स एव श्री गुरु स्वामी साक्षी ईश्वर सब। अच्छा, साक्षात ईश्वर है। अच्छा ओके, वही मैं सोचा कि कौन आ गया यहाँ पे। कह रहा है कि जो परंपरागत ऐसे मुद्राओं का उपदेश प्रदान करते हैं वे ही श्री गुरु स्वामी और वे ही साक्षात ईश्वर। अब जो इस मुद्राओं का जो उपदेश दे रहा है ना, कह रहा है कि वे ही श्री गुरु हैं, स्वामी हैं, और वही साक्षात ईश्वर हैं जो इन मुद्राओं का ज्ञान देते हैं। जो श्रेष्ठ योगी होते हैं ना, जिसके मार्गदर्शन में हम इस मुद्राओं को सीखते हैं, उनके लिए कह रहा है कि वो क्या है, श्री गुरु हैं, स्वामी हैं, वो साक्षात ईश्वर हैं जो इन मुद्राओं के बारे में कहा है, बताया है। तस्य वाक्य परो भूत्वा मुद्राभ्यास समाहिता। हाँ देखो, अब इसमें भी बता दिया है कि इसके अभ्यास से देखो लाभ बता दिया। क्या होगा कि अष्ट सिद्धि बताओ,
कौन कौन सा है? अणिमा बताओ लघिमा बताओ। गरिमा प्राप्ति प्राकाम अणिमा ईशितो वशित। नहीं सुनाई दिया। अणिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकामे ईशितो वशित। वसे तो ऐसे तो हाँ। महिमा को भी भूल गए मैम। सब लोग भाग गए सर, 15 बचे हैं। 11 बजे। चलो ठीक है, तो यही था हमारा तृतीय उपदेश समाप्त हो गया। मैंने बोला था कि मैं इसको आज खत्म कर दूंगा। ठीक है, किसी को दिक्कत आएगी तो कल पूछ लेना। ठीक है, तृतीय उपदेश पढ़ के आना। और जो है अभी जाओ मत, भाग रहे हो, शांति पाठ करा देते हैं। ओम शांति शांति शांति। रवि काम फेस देखो, ये अभी मैंने जो है